जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो अपनी सीरीज चल रही थी उसका ये यूनिट 3 का पार्ट 72 है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटेंट हीट स्टोरेज इन्वॉल्व फेस चेंज इन्वॉल्व करता है। PCM के अंदर होता है ना फेस चेंज मटेरियल। PCM एब्जॉर्ब्स हीट ड्यूरिंग, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। मान लो कोई सॉलिड है, उसे लिक्विड में बदलना है, ठीक है। तो कब बदला जाएगा सॉलिड को लिक्विड में? जब इसको हीट देंगे। बर्फ़ है, बर्फ़ को हीट करेंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा। जब जो है मेल्ट होगा मतलब पिघलेगा तब एब्जॉर्ब करेगा। और जब PCM रिलीज हीट, जब वो सॉलिडिफिकेशन होएगा। लेटेंट हीट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। PCM हैज़ हाई डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड इन PCM इज़ हाई। जो PCM एनर्जी स्टोर है वो हाई हो रहा है। ऑर्गेनिक PCM एग्जाम्पल ऑफ पैराफिन। ऑर्गेनिक PCM एग्जाम्पल है पैराफिन। इनऑर्गेनिक का है साल्ट हाइड्रेट। PCM एडवांटेज की बात करेंगे तो हाई एनर्जी डेंसिटी है इसकी। सुपर कूलिंग मीन्स कूलिंग बिलो फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से भी नीचे कूलिंग। PCM की डिसएडवांटेज है इसकी सुपर कूलिंग हो गया, कॉस्ट हो गया ज़्यादा है, और लो कंडक्टिविटी। फेज सेपरेशन अकर्स इन PCM। फेज सेपरेशन फेज चेंज मटेरियल हुए हैं तो इसमें फेज सेपरेशन अकर हो रहा है। PCM रिक्वायर्स करता है इनकैप्सुलेशन को। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ PCM, जो PCM की थर्मल कंडक्टिविटी हो है वो लो हुआ है। हीट ट्रांसफ़र इम्प्रूव्ड बाई फिन्स। PCM यूज्ड इन बिल्डिंग में, HVAC में, सोलर हीटर, PCM सभी में इस्तेमाल हुआ है। PCM मेल्टिंग पॉइंट मस्ट बी सूटेबल। जो PCM का मेल्टिंग पॉइंट है वो सूटेबल होना चाहिए। PCM स्टोर्स हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेटेंट हीट की जो यूनिट है किलो जूल प्रति किलोग्राम। PCM एनर्जी स्टोरेज जो है वो सेंसिबल हीट स्टोरेज से ज़्यादा है। PCM रिड्यूसेस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। क्यों? PCM में कांस्टेंट टेम्परेचर हो रहा है ना, ठीक है, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को रिड्यूस कर देगा। लेटेंट हीट का Q इक्वल टू ml। PCM यूज्ड फॉर पीक लोड रिडक्शन के लिए, पीक लोड रिडक्शन के लिए PCM का इस्तेमाल करेंगे। PCM फेस चेंज जो है PCM फेज चेंज सॉलिड्स लिक्विड, गैस लिक्विड, सॉलिड गैस सभी। देखो ये ऊपर अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं यार सॉलिड और लिक्विड, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों फेज़ हैं, सिर्फ सॉलिड और लिक्विड नहीं है। इसमें फेज चेंज मटेरियल में तीनों फेज आएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेटेंट हीट इज हिडन हीट। PCM यूज इन सोलर सिस्टम। यस, PCM जो सोलर सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है। लेटेंट स्टोरेज रिक्वायर, जो लेटेंट स्टोरेज हो रहा है रिक्वायर स्मॉल वॉल्यूम। PCM स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस इन PCM में रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, बिल्कुल हुआ है। बर्फ़ को पिघलाएंगे तो वो जो है मतलब सॉलिड है, इधर से लिक्विड कर दिया यू, तो जब इसे पिघलाएंगे तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जब इसे सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो हीट को रिलीज करेगा। PCM इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। PCM जो है एफिशिएंसी इम्प्रूव करेगा। PCM हीट ट्रांसफ़र रेट लो होता है इसका हीट ट्रांसफ़र रेट। PCM नीड्स एनहांसमेंट वाया नैनो पार्टिकल और फिन, दोनों के द्वारा एनहांसमेंट की नीड हो रहा है इसे। लेटेंट हीट स्टोरेज यूज्ड इन बिल्डिंग, HVAC और सोलर तीनों में। PCM रिड्यूसेस एनर्जी लॉस, रिड्यूस हो जाए। लेटेंट हीट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा टी। लेटेंट हीट में Q इक्वल टू ml हो है, डेल्टा टी नहीं होता है। PCM सलेक्शन बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, कॉस्ट, स्टेबिलिटी तीनों पे। PCM इम्प्रूव्स थर्मल कंफर्ट इन बिल्डिंग। PCM यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम, यस बिल्कुल हो रहा है। लेटेंट हीट स्टोरेज इज़ कॉम्पैक्ट। जो लेटेंट हीट स्टोरेज होगा वो कॉम्पैक्ट हो रहा है। PCM एनर्जी डेंसिटी हाई हुआ है। PCM रिड्यूसेस पीक लोड। PCM जो है पीक लोड को रिड्यूस कर देवे, ठीक है। अगर PCM इज़ सूटेबल फॉर मॉडर्न टेम्परेचर। PCM जो है मॉडरेट टेम्परेचर के लिए सूटेबल है। हाई टेम्परेचर के लिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता नहीं है, मॉडरेट टेम्परेचर। PCM रिक्वायर डिज़ाइन कंसिडरेशन, बिल्कुल सही बात है, जो डिज़ाइन कंसिडरेशन की ज़रूरत हुआ PCM में। लेटेंट हीट स्टोरेज यूज्ड इन सोलर, एयर हीटर, वाटर हीटर, बिल्डिंग तीनों में, एयर हीटर, वाटर हीटर, बिल्डिंग वगैरह सब में इस्तेमाल हुआ है। PCM इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, बिल्कुल करता है। PCM रिड्यूसेस द सिस्टम का साइज, बिल्कुल छोटा कर देगा है, क्योंकि लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा स्टोर होने में कम जगह घेरा। लेटेंट हीट स्टोरेज एफिशिएंट। PCM इज़ वाइडली यूज्ड फॉर जो है हाई स्टोरेज के लिए और कम
कॉम्पैक्टनेस के लिए। पीसीएम लिमिटेशंस इंक्लूड, जो पीसीएम के लिमिटेशन है वो इंक्लूड करती हैं कॉस्ट को, कंडक्टिविटी और स्टेबिलिटी, इन तीनों को। पीसीएम यूज्ड इन एनर्जी स्टोरेज बिकॉज, जो पीसीएम है वो एनर्जी स्टोरेज में यूज होगा क्योंकि 4 बोतल वोडका। तो पीसीएम यूज्ड इन एनर्जी स्टोरेज बिकॉज हाई लेटेंट हीट की वजह से, ठीक है, इसमें लेटेंट हीट हाई होएगा इसलिए पीसीएम जो है यूज होएगा। इसके बाद लेटेंट हीट स्टोर्ड जो लेटेंट हीट होएगा वो स्टोर होएगी ड्यूरिंग फेस चेंज, हीटिंग कूलिंग वगैरह, फेस चेंज करने में लेटेंट हीट स्टोर हो जावे। पीसीएम रिलीजेस एनर्जी एट, जो पीसीएम है वो एनर्जी रिलीज करेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। पीसीएम एनहांसेस थर्मल एफिशिएंसी को इन्हांस कर देगा। पीसीएम सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। पीसीएम रिक्वायर्स हीट एक्सचेंजर। पीसीएम यूज्ड इन सोलर बिल्डिंग टू स्टोर हीट, जो सोलर बिल्डिंग में पीसीएम होगा वो हीट को स्टोर करने के लिए यूज होगा। पीसीएम रिड्यूसेस एनर्जी डिमांड, जो पीसीएम है वो एनर्जी डिमांड को रिड्यूस कर देवे। लेटेंट हीट स्टोरेज इज बेटर देन द सेंसिबल फॉर कॉम्पैक्ट स्टोरेज, लेटेंट हीट स्टोरेज बेटर देन सेंसिबल फॉर कॉम्पैक्ट स्टोरेज। पीसीएम इम्प्रूव्स लोड शिफ्टिंग, बिल्कुल का इम्प्रूव करेगा। पीसीएम एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, बिल्कुल इसकी एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में। पीसीएम इन्हांसेस एनर्जी एफिशिएंसी, हाँ कर देती है। पीसीएम रिड्यूसेस हीट लॉस, कर देता है, इसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन लॉस तो होते ही ना है। पीसीएम यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, बिल्कुल बर्फ़ जो है सॉलिड लिक्विड बर्फ़ जमाने में और ये सब चीज़ों में। पीसीएम इम्प्रूव्स स्टोरेज डेंसिटी, हाँ बिल्कुल करता है। पीसीएम सिस्टम रिक्वायर डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगा है। पीसीएम यूज फॉर थर्मल मैनेजमेंट, इसका इस्तेमाल होता है थर्मल मैनेजमेंट में। पीसीएम इम्प्रूव्स रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करे, हाँ करता है। लेटेंट हीट स्टोरेज, जो है लेटेंट हीट स्टोरेज फ्यूचर प्रोमिसिंग, जो लेटेंट हीट का स्टोरेज फ्यूचर है वो प्रोमिसिंग है, प्रोमाइसिंग। और पीसीएम रिड्यूसेस एनर्जी कॉस्ट, बिल्कुल रिड्यूस कर देगा। टीईएस यूजिंग पीसीएम इज़ थर्मल एनर्जी स्टोरेज यूजिंग पीसीएम इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही, ठीक है। और बस ख़त्म। इसके बाद ये जो बचे हैं ये इसी की आंसर की है, अपने 150 क्वेश्चन हुए हैं ना, ये इसी की आंसर की है, सही आंसर है ये। तो ये 150 क्वेश्चन ये सही आंसर हो गए। इसके बाद मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट देख ले, मैं यू सेंसिबल हीट का हो गया, क्यू इक्वल एम हो गया, और बस ख़त्म, अपना यूनिट 3 ख़त्म, डन डन डनाडन डन। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं कुछ, ये यूनिट 2 के लगा दिए मैंने इसमें, यूनिट 3 में। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं इन्हें हटा दूंगा। बाकी यूनिट 3 आपकी ख़त्म हो चुकी है। जय हिंद, धन्यवाद।